हाँ स्वामी जी, मेरा नाम राकेश मोहन है। मैं इस समय आपकी ये जो हिमाचल में रिट्रीट हो रही है उसमें पहले दिन में आपके सामने उपस्थित हूँ सभी साधकों के साथ जो है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है या ईज़ोटेरिक ग्रुप है, जो पूरा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखती है और सहायक होती है जो साधकों की एक साधना को आगे बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो पीछे खींचने के लिए लगी रहती है। तो क्या नेगेटिव एनर्जी का भी कोई ऐसा कोई ग्रुप है या ऐसा कोई उन्होंने एक ऐसा एक कॉन्ग्लोमेरेट बना रखा है कि जो ये अच्छी चीज़ों को आगे प्रफुल्लित नहीं होने देती है, उनके लिए रुकावट एक पैदा करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की ही चर्चा होती है। अब आप ये देखिए कि अपराध जगत में भी लोग होते हैं, उनका भी तो संगठन होते हैं अपराध जगत के लोगों के, और उनके भी अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं, उनके भी अपने एडवोकेट्स, और वो सारे हर जगह पे उनके अपने सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किए हुए होते हैं। तो निगेटिव फोर्सेस जहाँ कहीं भी हैं, जैसे चाहे वो इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ऐसे जो अदर डायमेंशंस हैं, तो उसमें जो है नियरेस्ट जो डायमेंशन है, उस नियरेस्ट डायमेंशन में जो है ऐसा है कि वहाँ पर दो ग्रुप बने हुए हैं। नियरेस्ट डायमेंशन में ऐसे दो ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें एक जो है आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक जो इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के साथ चलता है और एक इसके खिलाफ चलता है। और हालांकि इस संसार का नियम यह है कि यह बैलेंस है। नेगेटिव फोर्सेस भी ज़रूरी हैं। नेगेटिव फोर्सेस के बगैर जो है आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। नेगेटिव फोर्सेस के बगैर जो है आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो नेगेटिव फोर्सेस हैं और उनके अपने सपोर्ट सिस्टम हैं, उनके प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है। तो उनकी भी अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ जो हैं वह सिर्फ नियरेस्ट डायमेंशन में ही हैं। जो अपर डायमेंशन है हमारा नियरेस्ट में, उसमें ही है। और लेकिन मज़े की बात यह है, इसमें जो नियरेस्ट डायमेंशन है इसमें नेगेटिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर है और जो पॉजिटिव फोर्स है वो कम ताकतवर है, जो नियरेस्ट है। उसके अपर डायमेंशंस में फिर जो है लगातार सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर उसके बाद में पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव फोर्स जो है हमारा जो नियरेस्ट अपर डायमेंशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इन्हीं की तूती बोलती है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव शक्तियों की ताकत थोड़ी ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा एक्टिव दिखती है, क्योंकि इनका नियरेस्ट सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा है। अब जो यहाँ पर साधक हैं, साधक यानी जो जिनके सपोर्ट में इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम अपर डायमेंशंस में बहुत सारे हैं, सब साधक के साथ खड़े हैं, सब साधक के साथ खड़े हैं। लेकिन जो है नेगेटिव फोर्सेस इनको जो है इनके आसपास में इनको डिस्टर्ब करती रहती हैं। और अपर डायमेंशन में मतलब नियरेस्ट सपोर्ट, मतलब इनकी शक्ति इसलिए ज़्यादा है कि नियरेस्ट डायमेंशन में इनका बल बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका बल ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि इस नेगेटिव फोर्स के थोक भाव में मौजूदगी और इनकी ज़्यादा क्षमता, इनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस, ये आपको तैयार करते हैं उस छलांग के लिए, लंबी छलांग के लिए। जितना ज़्यादा ये नेगेटिव फोर्सेस रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लंबी छलांग लगेगी। नहीं तो छलांग यदि छोटी हो जाती है तो आप जो है उच्च लोक के देवता बन जाएंगे, हायर डायमेंशन में जाएंगे, 5 डायमेंशन ऊपर, 10 डायमेंशन ऊपर, 20 डायमेंशन ऊपर, और कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएंगे। और यदि आपके साथ नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा है और आपको ज़्यादा परेशानी होती है, तब आपके पास वह क्षमता विकसित होगी कि वह लंबी छलांग लग सके जो सारे डायमेंशंस के पार हो जाती है। मतलब आप किसी भी डायमेंशन में नहीं फंसेंगे और पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। उच्च लोक के देवता नहीं बनेंगे बल्कि परमात्मा हो जाएंगे। या तो आप परमात्मा होंगे या तो आप सेपरेशन में रहेंगे। तो सेपरेशन में चाहे आप देवता रहें, उच्च लोक के देवता रहें, निम्न लोक के देवता रहें, मनुष्य रहें,
या नेगेटिव फोर्स की बीइंग रहे, सोल बने या कुछ भी बने। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फंसे ही हैं। यहाँ पर सापेक्षता है, ऊपर नीचे है, अब यह ऊपर नीचे छोटा बड़ा इसी द्वंद्व में ही फंसे हैं, द्वैत में ही फंसे हैं। डुअलिटी यहाँ पर एक्टिव है। इस डुअलिटी के पार जाने के लिए नेगेटिव फोर्स बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव स्ट्रीम्स चलती रहती हैं, यहीं पर वो राइट इंटेलिजेंस पैदा होता है। हम इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, कुछ शब्दों को हम प्राण दे रहे हैं, कुछ नए शब्दों को हम गढ़ रहे हैं। तो उसमें एक शब्द यह भी है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स। इसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग समझें कि इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स अनंत मतलब हजारों लाखों की संख्या में इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और ये लगातार काम करती हैं, ये लगातार काम करती हैं। इनको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये स्ट्रीम्स कैसे काम करती हैं, इनका विज्ञान कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे जो पैटर्न्स हैं वह किसी न किसी स्ट्रीम्स को आकर्षित कर रहे होते हैं, किसी न किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आकर्षित कर रहे होते हैं। अब एक बात बताइए कि राजनीति की चर्चा चल रही है, 10 लोग बैठे हैं, उसमें 6 लोग 7 लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, मतलब 3 लोग ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, 3 लोग जो है नॉर्मली इंटरेस्टेड हैं, और 2 लोग ऐसा है कि अरे सो चलो चलता है, और 2 लोग ऐसे हैं इनको बोलते हैं क्या बकवास करते हैं। तो वो सेम स्ट्रीम है लेकिन सबके ऊपर अलग अलग इफेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर के पैटर्न्स ऐसे हैं कि किस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं, और यदि उसको वो आकर्षित कर रहे हैं तो फिर वह स्ट्रीम जो है वह उनके उन पैटर्न्स को और अपडेट करेगी, मजबूत करेगी। और अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रीम्स ऐसी चल रही हैं और वह स्ट्रीम्स जो है उनको बहुत ज़्यादा अडाप्ट किया जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो युग है, बहुत सारे डेटाज और इन्फॉर्मेशंस हैं, इसके कारण जो है ऐसा बहुत सारा आकर्षण हो रहा है। और इसके कारण जो है ये बात थोड़ी चली थी कि पागलपन बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हैं ये पागलपन बढ़ाने की जिम्मेदार हैं। अब ये जो है आपको पास ये है कि गूगल है, यह है, वह है, आपको इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं, ये भी तो स्ट्रीम्स ही हैं ना, ये भी तो सारी स्ट्रीम्स ही हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये है, ये तरह तरह की स्ट्रीम्स हैं। और ये सारी स्ट्रीम्स जो है आपको, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे वह इकोनॉमी से रिलेटेड हो। इकोनॉमी ने कितना ज़्यादा जोर पकड़ लिया इस डेटा के माध्यम से। आप ये देखिए कि पहले कभी जो है वो 20 मिनट का एक समाचार भर आता था, है ना, दूरदर्शन में, जो रात को सिर्फ, और सुबह शायद 5 मिनट का ऐसा कुछ आता था, वही बाद में चालू होता। पहले तो सिर्फ 20 मिनट का कुल समाचार आता था, उसमें कोई एक आध न्यूज़ भर आती थी जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती थी। बाद में वो बढ़ता गया, इकोनॉमी वाला होता चला गया, बाद में इकोनॉमी की न्यूज़ अलग से आने लगी, बाद में इकोनॉमी के चैनल बन गए, और न जाने कितने चैनल बन गए, और बहुत हिट चैनल हैं। मतलब इकोनॉमी से संबंधित कोई भी चैनल है तो हिट रहेगा ही। इकोनॉमिक्स टाइम्स करके एक ही पेपर आता था, अब जो है इकोनॉमी पे बहुत सारे पेपर आते हैं, और ये जो बहुत हिट हो गए, बहुत ज़्यादा बिकते हैं अभी ये। बाकी पेपर्स बिकने बंद हो गए, इनके पेपर्स बिकने कम नहीं होते, इनके पेपर्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये वाली स्ट्रीम कितनी आगे बढ़ गई। अब ये जो इकोनॉमी की जो स्ट्रीम्स इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इतनी ज़्यादा जो बढ़ी है, इकोनॉमी वाली जो स्ट्रीम बढ़ी है, यह स्ट्रीम जो है इतना ज़्यादा घेरे में ले लिया है कि हर व्यक्ति के दिमाग में जो है यदि 24 घंटे में 1 लाख विचार यदि आ रहे होंगे, तो उस 1 लाख में मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार विचार वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही आते हैं। बाकी और देखिए तो फियर से रिलेटेड आते हैं, अरे इस मेरा क्या होगा, ये होगा। उसके पीछे भी जाके देखिए तो उसमें इकोनॉमी उसमें भी छुपी हुई है कि अरे ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना छोड़ दे, क्यों ना छोड़ दे, भले उससे हमारी जो प्रतिपूर्ति हो रही है, इकोनॉमी जो चीज़ें हैं वहाँ से आ रही है, वो फीडिंग वहाँ से आ रही है, जो मनी की फीडिंग है वो वहाँ से आ रही है। तो घूम फिर के देखा जाए तो 2/3 से के लगभग जो है आपके सारे फियर्स और सारी जो स्ट्रीम्स हैं वह इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो चुकी हैं। और इस प्रकार का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, असुरक्षा की भावना जो पैदा हो रही है, वह इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और इतना भारी फियर है कि महंगाई बढ़ जाएगी, ये धन मेरा क्या करूं, कैसे बढ़ा लूं, अरे ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ जो है उससे जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा फियर बढ़ रहा है कि अब सब महंगा हो रहा है, तो अब आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और आपका जो पैसा है
वो राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि ठीक से ग्रो कर सके। नहीं तो आपके पास धन होते हुए भी धन घटता जाएगा। धन आपके पास है, आप खर्च नहीं भी कर रहे लेकिन आपका धन घट रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो एक नए किस्म की ये स्ट्रीम हो गई है। पहले जो है महंगाई बढ़ने की गति बहुत धीमी होती थी, अब महंगाई बढ़ने की गति जो है बहुत फास्ट हो चुकी है। तो अब ये जो है ये स्ट्रीम्स बहुत हावी हो रही है और इसने जो है बहुत सारे फियर पैदा किए। अभी जो दिमागी असंतुलन मतलब जो पागलपन का परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसमें इस प्रकार के फियर काम कर रही हैं, ये इस प्रकार के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इससे निजात पानी है, इससे यदि निजात पानी है तो गो स्लो वाली उस पुरानी जगह पर आना पड़ेगा कि जो भारत में सनातन में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस था, साइंस की बहुत ज़्यादा रिसर्च थी, जीरो हमारे पास था, दशमलव हमारे पास था, अंकगणित हमारे पास था, ज्योतिष हमारे पास था, अंतरिक्ष विज्ञान हमारे पास था, सब हमारे पास था। लेकिन तब भी हम जो मशीनें नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था कि मशीनों के साथ में आप मशीन होते जाएंगे, मनुष्य कम बचेंगे, आप मनुष्य रहिए और जो है प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति धीरे 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 रे मना धीरे धीरे होए। और क्या है? माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, मतलब कितना भी पानी डाल दो अपनी ऋतु पे ही फल और फूल होंगे। इस प्रकार जो प्रकृति का नियम है, तो धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए। गो स्लो, तो जो है गो स्लो, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, और जो है उपभोक्तावादी न बनो। तो साधारण घरों में रहो, घर में फर्नीचर की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कम से कम में कैसे गुजारा किया जा सकता है वैसे गुजारा करो। तो उसके साथ प्रकृति के साथ व्यक्ति ज़्यादा टच में था। अभी आप उठ जाते हैं, उठने के बाद घर में ही सब कुछ है, घर के अंदर ही बने रहते हैं। पहले आदमी पुराने समय में हम जानते हैं, हम गाँव में रहे, जंगलों में रहे, उठने के बाद पहला काम करता था आदमी घर के बाहर निकल जाता था। और घर के बाहर आंगन है, पेड़ है, हरियाली है, पेड़ों को देखेगा, उनको देखेगा, वो बाहर ही फ्रेश होने जाएगा, बाहर ही दातुन तोड़ेगा, बाहर ही वो करेगा। बाहर घर के अंदर जो है वो घुसने का काम बहुत कम होता था। बैठना है तो उधर पेड़ के नीचे ही खाट लगी रहेगी, वहाँ बैठे रहेंगे, या पेड़ की छाँव में जाके ज़मीन में जाके बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार का था कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे और अपना धीरे धीरे चलते थे। उस धीरे धीरे चलने में भी सुबह जल्दी उठना है, और एक जीवन में संयम, एक फ्लो था, एक सहजता थी। अब जो है इसके साथ में इतना सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है कि जीवन कहीं पे रिदमिक समझ में ही नहीं आता, सारी रिदम बिगड़ गई, रिदम बिगाड़ दी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने और दौड़ने में लगा दिया, दौड़ते भागता। अच्छा, दौड़ना भागने का मतलब क्या है? दौड़ने भागने का मतलब है कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ चुकी है, आपको बढ़ाई जा चुकी है ना, आपको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक किया जा चुका है। दौड़ना आपको सिखाया गया, कैसे दौड़ना, कहाँ दौड़ना, कैसे दौड़ना, मतलब आपको स्किल्ड किया गया है। स्किल्ड करके आपको एक दौड़ने वाली मशीन के रूप में तब्दील कर दिया गया है, एक रोबोट के रूप में कर दिया गया है, इन्फॉर्मेशंस डाल दी गई, आपको जो है एक सुपर कंप्यूटर के रूप में कर दिया, मैं कुल मिला के सुपर रोबो बना दिया, जो इसके पास वह मतलब वैसा वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो, तो बहुत सारे डाटा के साथ में, और आप बहुत सारे फियर देख के, और ये कि ये टारगेट, ये अचीवमेंट, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर, ये सब जो है आपको मशीन बना दिया गया इसमें। अब आप जो है, अब मनुष्य के साथ यही हो रहा है कि वह जो है मशीन की तरह जी रहा है, और बीच बीच में उसका मनुष्य आ जाता है। मनुष्य आ जाता है तो वो ढूंढता है कि मैं कहाँ मनुष्य हूँ, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मेरी स्वाभाविकता तो है ही नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, हम तो धीरे धीरे वाले, मतलब प्रकृति के साथ चलना है। हम प्रकृति से आगे दौड़ रहे हैं, प्रकृति से आगे दौड़ रहे हैं, यही पागलपन है। सारा पागलपन ये है कि हम प्रकृति से आगे दौड़ रहे हैं। प्रकृति से आगे नहीं दौड़ना है, प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति के साथ चलेंगे तो समस्वरता में आ जाएंगे, रिदम में आ जाएंगे। और यदि ये रिदम बनती है, प्रकृति के साथ साथ में जो रिदम बनती है, तो वहीं आपकी फ्लावरिंग हो जाती है, वहीं आपकी फ्लावरिंग हो जाती है। फ्लावरिंग होने का मतलब आपकी भगवत्ता खिल गई और आप मुक्त हो गए, और आप मुक्त हो गए। मतलब प्रकृति के साथ होते ही, उस संगीत के साथ, उस समस्वरता के साथ, प्रकृति में लगातार सब कुछ समस्वरता में है, एक खूबसूरती में है, एक सहजता में, एक सरलता में है, और वहाँ पर इसलिए फ्लावरिंग है, वहाँ हमेशा आनंद है। तो जैसे अब सहजता सरलता में आते हैं, जो प्रकृति के साथ में है जैसी है, तो हमारी फ्लावरिंग हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं। हमारे मुक्त न होने का कारण यही हो सकता है कि हम प्रकृति के साथ नहीं हैं। हम अपने आप को प्रकृति से अलग, प्रकृति से ज़्यादा, प्रकृति से आगे मानते, प्रकृति
का मालिक मानते हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये हमारी असहजता है, हमारी असहजता इतनी है कि हम प्रकृति से अपने आप को अन्यथा मानते हैं। यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति के साथ चलते चलते प्रकृति जो है, प्रकृति को हम देख पाते हैं, हमारी देखने की दृष्टि जो है, दृष्टिकोण मिट जाते हैं, दृष्टि जाग जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाती है, और जो है प्रकृति के साथ साथ हम कदम ताल करते हैं, प्रकृति के साथ साथ हमारा चलना होता है, प्रकृति के साथ हम सहज होते हैं, तो हमको पुरुष जानने लगता है। हम कौन हैं? हम हैं प्रकृति, और दो हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो प्रकृति प्रकृति की तरह हो गई, तो पुरुष प्रकृति को जानने वाला हो गया, साक्षी अपने आप हो गया। मतलब अभी जो मैं हूँ, अभी मैं प्रकृति हूँ, क्यों? क्योंकि और ऐसी प्रकृति हूँ जो कि द्वंद्व में पड़ी हुई है, जो कि असहज है। असहज यानी जो प्रकृति से आगे है या प्रकृति से पीछे है। प्रकृति होते हुए भी जो है वो जो है, लेकिन उसको ऐसा लगे कि नहीं मैं कुछ अलग हूँ। क्यों लग रहा है उसको मैं प्रकृति से अलग हूँ? क्योंकि प्रकृति से आगे दौड़ रहा है या पीछे है, आगे है या पीछे। पीछे का तो खैर मतलब नहीं होता, हम आगे ही दौड़ने की बात करते हैं। पीछे रह गया तो डिप्रेशन में आ गया, आगे रह गया तो एक एक्साइटमेंट में आ गया। तो उसे क्या लग रहा है कि मैं अन्यथा हूँ। यदि वो प्रकृति के साथ में है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे हो, यदि धीरे धीरे प्रकृति के साथ में है तो प्रकृति ही हो गया। और प्रकृति हो गया तो प्रकृति को जाना जा रहा है। कौन जाना जा रहा है? कौन जान रहा है? जो पुरुष है, जो साक्षी है ना, जो कि जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो वहाँ पर जो है शरीर मैं नहीं हूँ, अपने आप प्रकृति के साथ चलेंगे। अब चंक्रमण का ध्यान है। चंक्रमण का ध्यान क्या है? धीरे धीरे चलो, चलते हुए जानो अपने आप को, है ना। हम कह रहे हैं कि भोजन करते हुए अपने आप को देखो, या करते हुए अपने आप को देखो, सब हर चीज़ में अपने आप को करते हुए देखो, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, यह भाव। अब प्रकृति के साथ में आप स्लो मोशन में आ जाते हैं, प्रकृति अपने नॉर्मल सहज प्रवाह में, उस सहज प्रवाह मतलब स्लो मोशन में आ जाते हैं। तो उस मोशन में जैसे ही आ जाते हैं तो जो जानने वाला है वह जान रहा है और सब हो रहा है। वहाँ अस्वाभाविक कुछ है ही नहीं। अस्वाभाविक कुछ नहीं है तो दृष्टि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज गति से भाग रही है तो आपकी आँखों से पकड़ नहीं पाएंगी। कोई चीज़ सहजता से जा रही है तो आपकी आँखों से बराबर पकड़ पाएंगी। तो जब सहजता से होगा तो शरीर आराम से पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा, जाना जाएगा, शरीर को जाना जाएगा, मन को जाना जाएगा। और अब वह जो पुरुष जो है वह इसे जानने वाला होगा, और वहाँ पर बड़ी सहजता से बाकी चीज़ें भी फिर होने लग जाएंगी। पुरुष के साथ में वो बाकी चीज़ें होने लग जाएंगी, और जो है रहस्यों को धीरे धीरे खोला जाएगा, अनावृत होते चले जाएंगे, और फ्लावरिंग हो जाएगी, मतलब मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे भाई। वो तो मनुष्य इस स्टेज पे है कि उसे मुक्त ही होना है। बस वो सहजता में बनाए, अपने आप मुक्त हो जाएगा, अपने आप मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यात्रा तो पूरी होगी ना। पत्थर से चला क्या क्या नहीं हुआ, शैवाल, कवक, अमीबा, क्या क्या नहीं हुआ, जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, है ना, दो पाया, चौपाया, दो पाया, सब हो गया। होते होते अब इस स्टेज पे आ चुका है कि यहाँ पर उसकी मुक्ति तो हो ही जानी चाहिए, हो ही जानी चाहिए, अपने आप हो जानी चाहिए। बस सहजता की जरूरत है। सहज प्रवाह में सब यहाँ तक हो गया। सहज प्रवाह में तो सहज प्रवाह में मुक्ति भी होनी चाहिए भाई। सहज प्रवाह में वो पत्थर चल के मनुष्य हो चुका, तो सहज प्रवाह में वो मनुष्य परमात्मा भी हो ही जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्रकृति से आगे दौड़ रहा है, कदम ताल को तोड़ रहा है। अब तक कदम ताल में था, प्रकृति के साथ ही था, प्रकृति से अलग नहीं था। अब वो प्रकृति से अलग हूँ, जैसी वो घोषणा करता है प्रकृति से अलग हूँ और अपने सेपरेशन की घोषणा करता है, वो फंस जाता है, वहाँ फंस जाता है। उस सेपरेशन को बचाने के लिए वो आगे दौड़ता है, ये करता है। और ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसको जो है दौड़ा रही है, दौड़ा कर असहज बना रही है। असहज मैंने प्रकृति से और तोड़ रही हैं, और तोड़ रही हैं। तो वह जो पागलपन में पड़ेगा ही पड़ेगा। जो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है तो पागल हो जाएगा, क्योंकि असहजता तो है ही ना। दौड़ना ही असहजता है। एम्बिशन, सारी एम्बिशंस असहजता है, पागलपन है। और ये एम्बिशंस दी जा रही हैं, एम्बिशंस दी जा रही हैं, और सारे एम्बिशंस पागलपन है। तो जैसे ये समझ में आ जाएगा तो फिर जो है जैसे ही वो हम सहजता में आएंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। जब ये हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ भी कर लो, ऋतु आएगी तो फल होगा। और ऋतु के लिए प्रकृति के साथ होना पड़ेगा, सहजता में होना पड़ेगा। उस सहज प्रवाह में जैसे ही हम आ जाएंगे तो फिर जो है ऋतु आए फल होए, फ्लावरिंग हो जाएगी, फल हो जाएगा, और हम मुक्त हो जाएंगे।
तो स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक गोल्डन एरा चल रहा है, इसमें एक गोल्डन एरा में भी इतने हो रहे, इतना सब कम्युनल हो रहे, वो नेगेटिव फोर्स का ही काम होगा ना। हाँ, ये जो निगेटिव फोर्स है, अब ये है कि बहुत ज़्यादा जैसे कम्युनल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें स्ट्रीम्स जो है ज़्यादा स्पष्ट होके दिख रही हैं, ज़्यादा स्पष्ट होके दिख रही है ना। अब वो कम्युनल फोर्सेस काम तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से स्पष्ट भी हो रहा है कि है तो पागलपन, अंदर से तो पता चल रहा है। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस जो काम कर रही हैं। अब जो है हम व्यवहारिक सत्य के रूप में हमें बोलते हैं कि ये 10 इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं। इसमें ये वाली इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है कम करप्ट है, इसको सपोर्ट कर दो। ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है कम बीमार करने वाली। अब आपके पास में ये 10 किस्म के अनाज है, अरे ये तो पूरी तरह से जहरीला है, ये थोड़ा ही, अरे ये बहुत कम जहरीला है, इसे खा लो, लेकिन खाना तो पड़ेगा आपको। खाते तो जहरीला है, खाते तो जहरी है ना, आप जो भी खा रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर भी क्या आ रहा है, और आप फुल ऑर्गेनिक तो मिल नहीं सकता। तो अब जो है उसमें कम से कम जहरीला, ये व्यवहारिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम कर रहा है। लेकिन जो है अंदर से तो स्पष्ट हो गया ना कि है तो जहरीला ही, ये फूड हम खा रहे हैं तो जहरीला है। बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, ये हैं वो हैं, सब काम कर रही हैं। उसमें हम पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ व्यवहारिक सत्य में होना पड़ता है, भले अंदर से आप ना हो। तो उसमें कुछ चीज़ों को आप वो कर लेते हो, लेकिन ये जानते हुए कि है तो जहर ही, है तो गड़बड़ ही, है तो एबनॉर्मलिटी ही, है तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही। तो फिर जो है संसार में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए कमलवत हो जाते हैं कि फिर जो है वो अपना व्यवहारिक सत्य बस के स्तर पर बहुत छोटा मोटा कुछ कुछ वो रहता है, लेकिन अंदर से आपको वो चीज़ लिप्त नहीं कर पाती है। लेकिन यह काम तो कर रही है ना, जितनी ज़्यादा होगी, पागलपन जितना ज़्यादा होगा, उसमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, ये पूरा पागलपन है, उनको दिख जाएगा ना पागलपन है। नहीं तो थोड़े थोड़े पागल थे तो सारे पागल थे और किसी को पता ही नहीं था कि हम पागल हैं, लेकिन इतने छोटे कम पागल थे। अब जो है पागलपन इतना बढ़ चुका है कि अब जो है बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि सब पागलपन है। ये दौड़ना पागलपन है, इतनी ये माया मोह पागलपन है, ये संबंध पागलपन है, सब हर आदमी को पता चल रहा है कि सब पागलपन है, सब बेवकूफ़ी है। और उसके बाद में एक तरह का भी काम करता है। अब जिस होटल में हमें इसके मालिक ने हमें आज कहा, इसके मैनेजर ने हमें कहा, और कुछ कहते रहते हैं कि अरे स्वामी जी आप बात तो बिल्कुल ठीक बोलते हो, ये सब ठीक है, लेकिन कैसा करें, हमारी तो मजबूरी है ना, यदि हम इनके साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। यही मैं कहने वाली थी। तो सब, हाँ, हर कोई ये कह रहा है कि नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। डर अंदर से सबको यही रहता है कि मैं मतलब मजबूरी में चल रहे हैं, हाँ, और उसी चक्कर में फिर वो उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं, सपोर्ट की जाए, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं। हाँ, तो हम जो है पिछड़ जाएंगे, ये कुछ है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी क्रिएट कर लो, उसके बाद में हम थोड़ा इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह में क्यों रहें जहाँ लिविंग कास्ट ऐसी है कि 1 लाख रुपए महीना खर्च करो तब लिविंग कास्ट बनती है। चलो किसी कौन सा सस्ता इलाका है, कौन सा सस्ता गाँव है, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ 1 लाख नहीं 10-15 हज़ार रुपये में ही गुजारा हो जाए, और जो हमारी सेविंग है उस पर जो है यदि ये मिनिमम इंटरेस्ट और ये वो आएगा तो वो तो उतना हो ही जाएगा, बल्कि थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो आगे वाली महंगाई के लिए उसको कुछ और कर लेंगे, छोटा मोटा कुछ ऐसा कर लेंगे वहाँ पर कि भाई जो वहाँ से भी छोटी मोटी अर्निंग हो, लेकिन वो स्ट्रेस ना हो उसका। तो इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। इस प्रकार के संन्यास जो ये एक किस्म का संन्यास है। हम इसे कह रहे हैं कि नव संन्यास ऐसा होना चाहिए कि वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपके पास, नव संन्यास की का कॉन्सेप्ट हालांकि ओशो का दिया हुआ है। तो इसमें जो है, इसमें हमारा सोचना है कि एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए आपके पास में, और फिर इसमें थोड़ा बहुत आपको संसार में तब भी लगे रहना पड़ेगा कि उसका थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, लेकिन स्मार्ट मैनेजमेंट, और कुछ छोटा मोटा आप संसार में करते भी रहें, ज़्यादा ना करें। तो उससे छोटी मोटी इनकम होती है, लेकिन इतना पार्ट टाइम करें कि वो आपको कहीं डिस्टर्ब ना करता हो, और वो आपकी साधना में सहायक भी होगा, छोटा मोटा कुछ करना। तो इस तरीके का एक जीवन जो है साधक जी सकता है, जिसमें कि वो जो है मेजर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को सबको बाईपास कर देगा, मैक्सिमम को बाईपास कर देगा, और छोटी मोटी स्ट्रीम्स रहेंगी तो उसका वो साक्षी सहजता से रह सकता है, क्योंकि वो गोस्लो में चल रहा है, और उसके पास जो है वो स्ट्रीम जो डराने वाली हैं उसके जवाब है कि ये क्या होगा, अरे भाई मेरे पास इतनी इनकम है,
छोटी में अदर सोर्सेज भी हैं, थोड़ी थोड़ी मेरी सेविंग भी है, मेरे पास स्मार्ट मैनेजमेंट भी है। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उसके पास मेरे पास मैनेजमेंट भी है, और जो है मैंने तो सबसे दूर हट के रहना है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने के लिए रेशो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी होगा। किसका अगर रेशो? जो इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, ज़्यादा लोग होंगे तभी होगा, नहीं तो कम रह जाते हैं, फिर उन लोगों को मतलब परेशानी ही झेलनी पड़ती है फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों की ऐसे संख्या ज़्यादा होगी। नहीं 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 नहीं, इसका कोई मैटर नहीं है। यदि आपने डिसीजन लिया, जैसे कोई भी एक फैमिली है, उसने जैसे डिसीजन लिया, दिल्ली है, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम में आना है, तो वो देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसके लिए होता है कि मैं VRS ले सकता हूँ क्या, तो VRS लेने पे उसको लमसम फंड मिलता है और एक पेंशन मिल जाती है, उसके लिए तो सफिशिएंट हो गया। और फिर जो है उसका यदि अपना घर है, सब कुछ है, तो वो कहते चलो यही रहते हैं। या फिर कोई प्राइवेट उसमें है, अब शहर में उसने ज़िंदगी खपाई है, लेकिन एक बात है, उसने वहाँ जो प्रॉपर्टी बनाई उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा कुछ लिक्विड कर दिया। और लिक्विड करने के बाद में जो है उसने यही रखा कि एक अपना जो है एक लॉकर रख लेते हैं, इतना गोल्ड उसमें डाल देते हैं, इतना जो है वो सॉवरेन फंड जो है गोल्ड का वो खरीद लेते हैं, इतना पैसा FDs में डाल देते हैं, इतना पैसा जो है हम थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में डाल देते हैं, और इस प्रकार से वो करके, और इतना पैसा हम अकाउंट में रख के अब जाते हैं गाँव में। गाँव में आपने जाना चालू किया, अब वहाँ जिस शहर में आप थे, अच्छा घर आपको जो है 30,000 रुपये या 40,000 रुपये महीने में मिल रहा है ना। अब आप गांव में गए, आपने ढूंढा कि 3,000 4,000 रुपये महीने में कोई घर है क्या, 10% में आप आ गए, उस घर में आप रहने लगे, और जो है बहुत सारी कास्ट आपने घटा दी, रहने के ढंग वो सामान कर ली, ये कर ली, और आपने कास्ट जो है अपनी 25% या 30% पे ला दी, और आपके पास अपना एक इनकम सोर्सेस ही हैं। फिर ऐसा करते करते घूमते 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 आपने दुनिया घूमना भी चालू किया, फिर अलग अलग जगह पे चलो 1 साल यहाँ रहे, 1 साल वहाँ रहे, तो घूमते घूमते दुनिया का अनुभव भी हुआ, आपके घूमने फिरने के शौक़ पूरे हुए, साथ में छोटे मोटे आपने आपके पास कोई आर्ट है, कविता लिखना चालू किया, पेंटिंग करनी चालू करी, ये कुछ करना चालू किया, हो सकता है वह आपका जो है आर्ट जो है वो आपका एक इनकम सोर्स बन जाएगा, आपको जीने में आनंद भी आएगा। उसको करते करते फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये इस जगह रहना ठीक है, तो आपने कोई जगह चुन ली, उस जगह आप सेटल हो गए। उस जो छोटी मोटी पूंजी में, क्योंकि वहाँ सब कुछ सस्ता है, तो आपने छोटा मोटा कोई घर अपना बना भी लिया और वहाँ सेटल हो गए, और आप वो आपके पास एक सोर्सेस ही हैं, इन्वेस्टमेंट आपके हैं, वो आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, और बड़ी आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं उसमें, आप बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत लोगों का अर्थ ये है कि 1% बहुत बड़ी बात होती है, हम कह रहे हैं कि 0.01% भी ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि यह इंटेलिजेंस सबके पास नहीं हो सकता। बाकी सब तो वही बोलेगा कि मैं जो है करोड़पति हूँ, तो मेरे पास 10 करोड़ है तो अब 20 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ है तो 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, वो उसी दौड़ में रहेगा, वो उस दौड़ के बाहर नहीं हो सकता है, वह उस दौड़ के बाहर नहीं हो सकता है। जैसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्स रहेंगे, हाँ। पर हम प्रकृति के साथ रहे तो धीरे धीरे नेगेटिव फोर्स हमें ज़्यादा हमारे पे इम्पेक्ट नहीं करेगा, वही ना। हाँ, प्रकृति के साथ यदि आप हैं तो नेगेटिव फोर्स आपको इम्पेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव फोर्स वह है जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो अब ऐसा है कि ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं। प्रकृति के साथ चलते हैं तो ज़्यादातर मतलब जो उस सामान्य स्पीड में उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम ही नहीं कर पाती है, काम ही नहीं कर पाती है। जो एबनॉर्मल है उस पर ही इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम कर पाती है, जो सहज है सहज पर कभी नहीं हो पाती है, कभी काम नहीं कर पाती है। असम में जादू बहुत ज़्यादा चलता है ना, मयांग वगैरह। असम में जो है ऐसा जो है वो गुरु नानक देव जी एक बार पहुंच गए तो वो अपने मस्ती में, अब कोई जादूगरनी थी, उसने कुछ कुछ उनको बोल दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना उसको गुस्सा आया, बोले ये मेरा अपमान, मुझसे सब लोग डरते हैं और ये बंदा मेरे से डर ही नहीं रहा है। उसने जादू छोड़ा, गुरु नानक देव जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, और बड़ा जादू छोड़ा, और बड़ा जादू, जब वो बड़ी आश्चर्यचकित कि ये जो है बंदा बड़ा रिलैक्स है, नॉर्मल सा बंदा है और इस पर हमारा जादू इफेक्ट ही नहीं कर रहा है।
तो अब जाकर के उनके पास गई, फिर अपना सरेंडर हुई, उसको समझ में आया कि नहीं ये संत हैं, कुछ अच्छे संत हैं ये हैं। फिर पूछा कि महाराज बताइए कि मेरा जादू आप पे असर क्यों नहीं किया। तो गुरु नानक देव जी का जवाब यही था कि मैं तो सहज हूँ, सरल हूँ, और सहज और सरल पे तुम्हारा ये क्या काम करेगा। मैं सहज हूँ, सरल हूँ, तो मतलब परमात्मा मेरे साथ है, मतलब मैं परमात्मा ही हूँ। जो सहज है, सरल है, मतलब वो परमात्मा में जी रहा है। भाई परमात्मा ही तो है ना, परमात्मा के अन्यथा कुछ है क्या? परमात्मा के अन्यथा कुछ हो सकता है क्या? क्या यह पेड़ है? आपको पेड़ दिख रहा है क्योंकि आपकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, उसके शिकार हैं आप। परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। यदि आप सहज है, सरल है, तो परमात्मा ही है। तो आप परमात्मा से अन्यथा कैसे हो गए? आप प्रकृति के साथ हैं, मतलब प्रकृति ही है। तो प्रकृति एक्चुअली प्रकृति भी नहीं है, परमात्मा ही है। प्रकृति भी परमात्मा का एक सौम्य रूप है, परमात्मा ही है। जब परमात्मा ही हो गए तो उस पर जादू, जंतर मंत्र, वो भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। जादू क्या है? वो भी इन्फ्लुएंस है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जादू का मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और वो जो है आपको ऑपरेट किया जा रहा है, हैक करके आपको ऑपरेट किया जा रहा है। तो उसमें जादू भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सहजता में आ गए। सहजता में आ गए तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। अब ये सारा घूम के फिर वही आ जाएगा। हाँ। कि जो नेगेटिव है हम उनको नेगेटिव क्यों माने? है तो वो भी परमात्मा का ही रूप ना। वो भी परमात्मा का ही रूप है। वो बस हमें चोट मार रहे हैं कि तुम ऊपर उठो, है ना। तो ये जो है मतलब ये खेल है, हमारा भला ही तो कर रहे हैं वो। खेल का हिस्सा है। ये सब खेल का हिस्सा है, लीला का हिस्सा है। क्योंकि है तो वो भी उन्हीं का ही रूप है। हाँ हाँ, है सब लीला का ही हिस्सा। और हमें तो जब वो जो उपलब्ध होता है तो धन्यवाद सबको देता है। धन्यवाद सबको देता है। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं उनको भी वो धन्यवाद ही देता है, धन्यवाद ही देगा। क्योंकि जब तक वो चोट नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं ना। होगा ही नहीं वो। दुख तकलीफ संघर्ष से ही मानव उभरता है ना। तो उसका मतलब यही हुआ, नेगेटिव फोर्स ने उसने पॉजिटिव बना दिया। अब सोनार है या लोहार है, वो हथौड़ी से मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। किसी को लगेगा बड़ी बड़ी बड़ी, हाँ अरे बड़ी तकलीफ दी जा रही है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है। कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। वो सोनार वो जब कर रहा है तो फिर ज्वेलरी बन रही है, और लोहार कर रहा है तब जो है उपकरण बन रहे हैं जो काम करते हैं। तो वो जो कुम्हार मार रहा है, ठोक रहा है, पीट रहा है, तो उससे जो घड़ा बन रहा है ना। हाँ, तो मतलब वह सब जो है सपोर्टिंग है, सब सपोर्टिंग है। यहाँ जो कुछ है सब लेसन है। तो लेसन देने के लिए जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं। जो नेगेटिव स्ट्रीम है वो अलग किस्म के टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो ठोक पीट करते रहते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि इंसान को प्रकृति के साथ चलना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम पुराने सनातन धर्म की बात करें कि वो प्रकृति की जो चीज़ें होती थी, जैसे ये पानी है, जल, अग्नि है, उन सब की पूजा करते हैं। जैसे वन को भी पूजा मानते हैं, वो क्या उनकी उपयोगिता के बेसिस पे उनको मानते थे, भगवान का दर्जा देते थे, या प्रकृति को एक मानते थे कि परमात्मा का रूप है? ये जस्ट जानना चाहता हूँ मैं डिफरेंस। अब इसमें ये प्रकृति से कैसा जोड़ा जाए? सनातन जो है, सनातन मतलब एक वो साइंस रहा है जो नेचुरल साइंस या स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं ना। सनातन, सनातन मतलब स्पिरिचुअल साइंस। जो मतलब सनातन का मतलब ये था कि जो शाश्वत है, जो हमेशा से ऐसा है। सनातन का मतलब जो आदिकाल से यही नियम है, लीला का, लीला ऐसी ही है। सनातन का मतलब यह ऐसा है ना। इज इट सो? यह ऐसा है। सनातन का मतलब है कि ये ऐसा ही है, सदा से ऐसा है। तो उसमें यह है कि यह बताया, मतलब वो था कि अपना जो है मनुष्य के रूप में जैसे ही आएगा यह विकसित होते होते, तो यह ऐसा ही है। मनुष्य होकर जो है यह कुछ एबनॉर्मल करेगा। मनुष्य होने के बाद यह कुछ एबनॉर्मल करेगा। मतलब अब जो है वह प्रकृति से आगे भागेगा या पीछे भागेगा, या तो आगे भागेगा या पीछे भागेगा। और उसको फिर एक ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्रकृति से वापस जुड़, प्रकृति से वापस जुड़। कैसे जुड़? जल को प्रणाम कर, आगे सूर्य को प्रणाम कर, चंद्रमा को प्रणाम कर, पर्वत को प्रणाम कर, नदी को प्रणाम कर, सबसे जुड़, सबके सामने सरेंडर हो। तू जो है इसका मालिक मत बन, तू इसका सरेंडर हो। अब वो बोलता है नहीं जी मैं मालिक हूँ इसका, उसको बोलते हैं सरेंडर कर, सरेंडर कर, सरेंडर कर। सरेंडर करके तू प्रकृति ही है, तू इससे अन्यथा नहीं है, तू प्रकृति से अलग नहीं है। सरेंडर कर।
यह भी वही है, यह भी वही है, तो सबके सामने सरेंडर कर। एक के सामने मत कर, तो नदी के सामने भी कर, तो पर्वत के सामने भी कर, तो पेड़ के सामने भी कर, सबके सामने, पत्थर के सामने भी कर, सबके सामने सरेंडर कर, क्योंकि सब एक है, दो नहीं है। ये पत्थर है, ये नदी है, ये पेड़ है, नहीं, ये सब एक है, तो सबके सामने सरेंडर कर। एक ही परमात्मा है, तो पेड़ को भी प्रणाम कर, तो नदी को प्रणाम कर, पर्वत को प्रणाम कर, पत्थर को प्रणाम कर, सबको प्रणाम कर, सबके सामने झुक। वो जो दूर सूरज है तो उसको उसके सामने झुक, वो तारों के सामने झुक, वो आकाश के सामने झुक, सब एक है तो सबके सामने झुक, क्योंकि सब एक है, सब एक है। तो झुकेगा, तो झुकने का साइंस है, विज्ञान है। झुकने के साथ में अहंकार विगलित होता है, और अहंकार यानी सेपरेशन। तो झुक भी और धीरे धीरे समझ भी कि तू सब एक है, सब एक है, सब एक है, सबके सामने झुक जा, एक हो जा। तो सनातन है मतलब ये ऐसा ही है कि मनुष्य होते ही उसके साथ में गड़बड़ी भी शुरू होती है, और इस ये गड़बड़ी जरूरी है, ये गड़बड़ी भी जरूरी है कि वह भटकेगा, और भटक भटक के जब पाएगा तो पाने का आनंद बड़ा हो जाएगा। अब जो है ऐसी एक कथा है वो कि एक अमीर आदमी जो है वो बड़ा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था अमीर आदमी। तो उसके पास जो है अपना उस पूरे धन को उसने क्या किया, इकट्ठा के हीरे बना लिए, क्योंकि अब और तो कुछ बनाया नहीं जा सकता, बहुत धन था। तो कीमती कीमती हीरे उसने इकट्ठे कर लिए और उसकी पोटली बना के वो चला, और जो है वह अपना जाता साधुओं को ढूंढता, संतों को ढूंढता कि भाई जो है मुझे खुशी दे दो, मेरे पास सब कुछ है, खुशी नहीं है। मेरे पास धन समृद्धि बहुत है, और गांव में खेत खलियान, घर मकान महल सब कुछ है, खुशी नहीं है, खुशी दे दो, खुशी दे दो। और बड़ा धन जो है उसने, बड़ा मूल्यवान है, वो अपनी गठरी में डाल के, अपने घोड़े में डाल करके वो चलता रहता था कि मुझे खुशी दे दो, खुशी है नहीं। अब जो है वो पहुंचा एक संत के पास में, और उसने देखा, अच्छे से गौर से देखा, खुशी नहीं है तेरे पास, खुशी नहीं है तेरे पास, अच्छा बैठ बैठ बैठ। वो अपनी जो है वो हीरो की पोटली लेकर के वहाँ रखा, बोले बैठते तुझे खुशी देते हैं। और वह जो पोटली उठाई उसने, उस फकीर ने, उस भिक्षु ने, और वो उठा के दौड़ पड़ा और भागने लगा। और वो जो अरे मैं तो लुट गया, मेरी संपत्ति, और वो उसके पीछे दौड़ने लगा और वो भागने लगा। वो दौड़ते भागते उसको इतना थकाया उसने, और वापस आकर उसी पेड़ के नीचे, जहाँ पेड़ के नीचे बैठा था वहाँ के बैठ गया, पोटली वहीं रख दी। और जो है वो दौड़ता आया, वो चिल्ला रहा था, अरे बदमाश, अरे चोर, संत बना पड़ता है, मेरी ये पूंजी लूट लिया, और ऐसा भाग रहा है, ये कर रहा है। भागते भागते और बाद में जब आया, हाफते देखा कि पोटली वहीं रखी है, उठाया और गले से लगाया, आहा कितना आनंद आ गया। तब वह जो संत है, वो फकीर बोलता है, मिल गई खुशी, आनंद मिल गया? बोलते हैं हाँ बराबर मिल गया। अच्छा तो ये आपकी विधि थी ऐसी? वो तो अरे बेवकूफ़, तेरे पास तो सब कुछ है आनंद का कारण, और तू जो है, लेकिन तुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तेरे पास सदा से, बहुत समय से है। तेरे बाप दादे भी अमीर रहे होंगे, तू भी अमीर है, तो तुझे पता ही नहीं कि अमीरी का सुख क्या होता है। तो एक बार तुझे फकीर बनना जरूरी था, तेरा छिन गया तो दुख हुआ। अब वह जो चीज़ तुझे वापस मिली तो उसका आनंद आ गया। मतलब परमात्मा तो हम हैं ही, लेकिन जो है अपने परमात्मापन से हम अनिभिज्ञ हैं। तो वह जो छिन गया तो छिनने, मनुष्य बनने के साथ वो छिन जाता है। देखो पशु, देखो बहुत आनंद में है, वो अपने परमात्मापन को जी रहा है, लेकिन बेहोश है, बेहोशी आ गई है उसको। अपने परमात्मापन को जी रहा है लेकिन बेहोशी आ गई है। होश के साथ उसे पाना, मनुष्य होने के साथ में अब जो है उसको अलग किस्म का लगता है कि नहीं मैं कुछ अलग हूँ, मैं ही कुछ हूँ। और परमात्मा का अर्थ मरने से वो परमात्मा, वो सेपरेशन में परमात्मा ढूंढने लगता है। पागलपन क्या है? सेपरेशन में परमात्मा ढूंढना। और समझदारी क्या है? वननेस में परमात्मा हो जाना, ये समझदारी है। तो सेपरेशन में परमात्मा होने की कोशिश करना ही पागलपन है। और सारे इन्फ्लुएंसेस क्या है? तुम सेपरेशन में परमात्मा हो सकते हो। एक गलत धारणा, एक गलत फिलॉसफी, एक गलत सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया जा रहा है सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के द्वारा, कि तुम्हारे सेपरेशन में तुम परमात्मा हो सकते हो, मतलब सर्वशक्तिमान हो सकते हो या प्रमुख हो सकते हो, सब कुछ हो जाओगे तुम, अपने सेपरेशन के साथ हो जाओगे। और सेपरेशन के साथ आप कभी परमात्मा नहीं हो सकते। सेपरेशन डिजॉल्व होगा तो परमात्मा तो है ही है। और सेपरेशन क्या है? सिर्फ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। सेपरेशन जैसी कोई चीज़ है नहीं। सेपरेशन सिर्फ एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, एक परिकल्पना है।
जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं वो सब परिकल्पनाएं हैं, सब परिकल्पनाएं ही हैं और कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जो है परिकल्पना है। सेपरेशन क्या है? एक परिकल्पना मात्र है। और यह परिकल्पना जैसे ही विड्रा होती है तो परमात्मा तो है ही, परमात्मा तो है ही। सिर्फ ये परिकल्पना, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम विड्रा होनी चाहिए। तो ये उल्टी सीधी इतनी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम पता चल रही हैं, एक दिन पता चलेगा सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है बकवास है, उसके अलावा कुछ नहीं है, परिकल्पनाएं हैं। पर ये गुरुजी एक खेल चला ही क्यों कि हम आए, हम ये सब देखें, सब एक्सपीरियंस करें, सब भुगतें और फिर अल्टीमेटली पता है कि हमें शून्य में हमने पंगा लिया ही क्यों? हम आए, शुरुआत ही क्यों करी हमने पंगा कहाँ लिया? हम हैं कहाँ? हम है ही नहीं ना। अब वो जो है जो इस सब से गुजर कर सब सीख रहा है और अल्टीमेटली जाके इस भाव में जा रहा है कि मुझे शून्य ही होना है, तो वो आया ही क्यों था? वह ऐसा आया ही क्यों? ये वही कहाँ से आया? बिना सुख का पता नहीं। वही तो बात है, शून्य में जाना है। वही तो बता रहे हैं हम आपको, वही तो बता रहे हैं हम आपको कि जो शुरुआत हुई यही तो भ्रांति है। शुरुआत कभी हुई नहीं, ये लीला सदा से सनातन है। यह संसार कभी 100 साल पहले या 1000 साल पहले या करोड़ों साल पहले या 100 करोड़ साल पहले या 100 अरब साल पहले या 100 खरब साल पहले या इससे 1000 गुना और आगे या इससे 1 अरब गुना और ज़्यादा उससे पहले कभी चालू ऐसा है ही नहीं। ये सदा से ऐसा है, ये सनातन है, ये शाश्वत है और लीला है। और हम क्यों आए? नहीं, वह वही है, एक ही है। हम आए मतलब कोई सेपरेशन आए, एक ही है। और ये इसी तरीके से खेलता है, इसी तरीके से खेलता है। ये लीला हमेशा से चल रही। लीला का मतलब ऐसा नहीं कि कभी चालू हुई है, ये सदा से है और सदा चलती रहेगी। ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है और कभी शुरू ही नहीं, इसका ना आदि है ना अंत है। अच्छा गुरुजी, ये तो समझ में आ गया, मान लिया, महसूस कर लिया, जान भी लिया और मान भी लिया कि वही कर रहा है, हम है ही नहीं है वही हम नहीं है, वही है, तू ही है, मैं नहीं हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकली करना होता है तो इसके साथ नहीं चला जाता, मुश्किल आ जाती है। क्योंकि मैंने तो मान लिया लेकिन आसपास वाले तो नहीं मान रहे ना, तो गुजारा तो मुझे उन सबके साथ ही करना है। फंस तो वहीं जाते हैं ना। वही तो अब जो है हमें फिर लीला को जीना है, फिर लीला को जीना है ना। इसके बाद भी है कि वो जो है उनके साथ अब हम लीला करेंगे कि हाँ जी, हम भी राजनीति में कई बार बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं। लोगों को लगता है हाँ जी ये तो हमारे साथ है, और हम अंदर अंदर हंसते रहते हैं, हम किसी के साथ हैं ही नहीं। और जो है इकोनॉमी पे आप हमसे भाषण करवाओ, इतने अच्छे भाषण देंगे इकोनॉमी के, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स दे देंगे आपको, और बाद में हम अंदर से हंसते रहेंगे कि इकोनॉमी क्या चीज़ है। धन तो होता ही नहीं है, एक मान्यता के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन काम करता है तो काम करता है। इसलिए हम भाषण भी देते हैं इस पर। इकोनॉमी हम आपको समझा सकते हैं कि क्या है, कैसा है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सारी हैं, और इसके साथ अब हमको भी लीला करो। जब हम इन चीज़ों को हो गए तो उसको लीला की तरह लिया जाए। तो सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स है और इसके साथ हम गेम करते हैं। वो हमारे साथ गेम नहीं करते, हम उसके साथ गेम करते हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के साथ गेम करते हैं। अब हम लीला में भाई हम तो हैं ही लीलाधर ना, हम हैं ही लीलाधर। अब सब जान गए, मतलब हम ही लीलाधर हैं। हम तो सब करते हैं, हर किस्म की लीला करते हैं। तो वो जो है बहुत सारे लोग हमको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बंदा संत कहाँ का, ये तो ये बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है बंदा, ये संत वंत नहीं है। कोई बोलता है अरे राजनीति की इतनी गहरी समझ है, ये बंदा राजनीति वाला है क्या। कोई बोलता है ये सोशल वर्कर है, कोई बोलता है ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, ये बोलता है कि कोई बंदा ये मैनेजमेंट का कुछ बंदा लगता है। ये जो देखो तो वो उसको उस सांचे में दिखता है कि जिस सांचे से देखोगे उस सांचे में। और हम सबके साथ लीला कर रहे हैं, लीलाधर हैं। बच्चों के साथ में हम बच्चे हो जाएंगे, उनके जब हो जाएंगे तो बिल्कुल उनके साथ ही खेलेंगे। तो हमारे साथ स्वामी जी आप बच्चे के साथ नहीं, सबके साथ बच्चे। जैसे वननेस में आए, लीला खत्म। वननेस में आए, वो बड़ी वाली लीला खत्म, लेकिन खुद की लीला चालू हो जाती है। फिर लीला करते रहते हैं, क्योंकि लीला स्वरूप ही है ना, परमात्मा का स्वरूप है लीला। तो जब उस रूप में आ गए तो जब तक ये सेपरेशन है, यदि पूरी तरह से, मतलब सेपरेशन एक्चुअली पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बचा है, कुछ ना कुछ बचा है, इसलिए शरीर में है। कुछ बचा क्यों है, वही हम कह रहे हैं कि एक स्तर पे जा कर के संतों के साथ, जो गहरे संत हैं उनके साथ में भी कुछ अंश बच जाता है। वह यही होता है
जो पुरानी गुरुकुल परंपराओं ने वह सिस्टम जो है क्रिएट किया हुआ है कि ये बंदा फंसा रहे, अभी मुक्त ना हो। वो थोड़ा न थोड़ा सेपरेशन को जिए ताकि यह जो है यह चीज़ आगे डिलीवर कर सके। फंसाया उन्हीं को जाता था कि इसमें डिलीवर करने की क्षमता है, इसके पास अभिव्यक्ति की क्षमता है, ये एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, और यह जो एक्सप्लेन कर सकता है यह इंटेलिजेंस दूसरों के पास नहीं है, यह क्वालिटी दूसरों के पास नहीं है, तो दूसरों को नहीं, बोले इसको फंसाओ, ये बंदे में क्वालिटी है। इसीलिए उसको गुरु कि हमें ही लग रहा है या हम सुनते ही आ रहे हैं कहानियां कि निकल गए, कुछ लोग निकल गए, वाकई में कोई निकला ही ना हो, सब फंसे ही रह जाते हो। मगर सिर्फ कहानियां ही सुने, मन को बहलाने वाली कहानियां ही तो नहीं है कहीं, ये वाकई है कि शरीर से पार कुछ लोग हैं। एक बात बताइए कि जो फंसे हैं ये आप मानते हैं ना, मतलब फंसे हैं मतलब सीधी सी बात है कि मुक्त भी हुआ जा सकता है। जेल है आप मानते हैं ना, मतलब एक अच्छा छोड़ो, आप जेल है ये आप मानते हैं कि नहीं? जेल है का मतलब, जेल किसको बोलते हैं कि जेल का मतलब है कि जेल के बाहर एक स्वतंत्र दुनिया है, तभी तो वो जेल है ना। यदि सिर्फ जेल है तो वो क्या जेल होगी? जेल का मतलब है कि बड़ी दुनिया है, उसमें एक छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है और छोटी सी जगह में ही जीना है, बड़ी दुनिया से आपका मतलब ही नहीं है, इसलिए वो जेल है। आप फंसे हैं मतलब आप किसी छोटी चीज़ में फंसे हैं ना, मतलब बाहर अनंतता है तभी तो आप फंसे हैं ना, मतलब आप उस अनंतता का आनंद नहीं ले पा रहे, यही तो फंसना हुआ ना। आप जो है किसी छोटे मोटे दायरों में फंसे हुए ना, घर परिवार समाज देश राष्ट्र धरती ये वो है ना, धर्म, ये ऐसी छोटी छोटी जेलों में फंसे हुए हैं ना। बहुत सारी जेलें होती हैं कि मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, मेरा फलाना, मेरी जाति, समाज ही है, मनुष्य में है ना, मनुष्य। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जेलों में ही फंसे हैं ना। इसका मतलब यह है कि अनंतता भी कोई चीज़ होगी तभी तो ये जेल महसूस हो रही है ना। यदि अनंतता होती नहीं तो आपको जेल का फीलिंग क्यों आती? आप फंसे होने की फीलिंग क्यों आती? आप फंसे कहाँ हैं फिर? फंसे हैं का मतलब ये है कि आप किसी सेपरेशन को जी रहे हैं। सेपरेशन को जी रहे हैं मतलब मुक्ति भी है ना। और मुक्ति है क्या? सिर्फ इस भ्रांतियों का मिट जाना। अरे मुक्ति कैसे नहीं होगी? सिर्फ भ्रांतियों का मिट जाना है। कोई मुक्त ना हुआ हो, अरे वो कैसा है? सिर्फ भ्रांतियों को कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा सिर्फ भ्रांतियों को छोड़ सके। मुक्त होना क्या है? सिर्फ भ्रांतियों को छोड़ना। एक भी बंदा नहीं होगा जो भ्रांतियों को छोड़ सके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रांति को छोड़ मिट जाना है भ्रांतियों का। ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी सिर्फ भ्रांतियों से मुक्त हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ है भ्रांतियों से मुक्त हो जाना। नहीं हो सकता ऐसा। हो तो सकता है, सिर्फ भ्रांतियों से मुक्त होना है और कुछ नहीं, बहुत मुश्किल। कुछ भी नहीं है। सिर्फ भ्रांतियों से मुक्त भर होना है। परमात्मा और परमात्मा नहीं होना है, परमात्मा है ही, सिर्फ भ्रांतियों से मुक्त होना है। परमात्मा को पाना वाना नहीं है, नहीं पाया जा सकता परमात्मा को, परमात्मा है ही। सिर्फ भ्रांति से मुक्त होना है कि मैं कुछ अलग हूँ। परमात्मा को पाने का रोल ही नहीं, काम ही नहीं। कहाँ कौन से परमात्मा भाई? भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए उसमें उन्होंने यही कहा कि अज्ञान अगर दूर होता है तो ज्ञान का उदय होता है। नहीं, ज्ञान का उदय नहीं होता, ज्ञान ही आविष्कृत होता है। ज्ञान जो है आविष्कृत होता है, मतलब जो है ही बस ढका हुआ था, पता चला। हाँ, वो सिर्फ अनावृत हो जाता है ना। तो वह जो है एक्चुअली कोई फंसा हुआ भी नहीं है, सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। सिर्फ भ्रांतियाँ डिजॉल्व करनी है। अच्छा, भ्रांतियाँ क्यों नहीं डिजॉल्व हो रही हैं? किसने फंसाया आपको? हम खुद ही नहीं चाहते, बोलते हैं नहीं, थोड़ा और खेल लेते हैं, थोड़ा और खेल लेते हैं, थोड़ी देर बाद अरे तो हमारे हाथ में है, अरे अगला एक आध जन्म और ले लेते हैं। अरे कौन सी बुराई है जन्म लेने में भी? बहुत सारे बोलते लोग कहते हैं ना, अरे क्या बुराई है जी। हम जो इस टाइम पे कंफर्ट जोन में है उसको तो लगेगा कि लाइफ तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, नहीं, वो क्या बुराई है? क्यों होना है मुक्त जी? हमें क्यों मुक्त होना है? संसार मनुष्य में क्या बुराई है? हम फिर जन्म लेंगे, मनुष्य मान बनेंगे। ज़्यादातर लोग इसमें, अब हमारे इसमें जुड़े हुए कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो सुनते रहते हैं हमें, उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैट्रिक्स टूटना चाहिए, लेकिन आदमी होने में क्या बुराई है, मनुष्य होने में क्या बुराई है, फिर से जन्म लेने में क्या बुराई है? तो मतलब ये है कि वह प्रवृत्ति है ऐसी कि नहीं, हमारा सेपरेशन बचा रहे, मनुष्य भले तकलीफ झेलते रहेंगे, वो होते रहेंगे। मतलब वही भगवान बुद्ध की आप कह रही ना, भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, लेकिन दिखना भी तो चाहिए जीवन दुख है। आप बोलते नहीं जीवन में दुख है जी, जीवन दुख नहीं है, वही भ्रांति है। आप कहते हो कि जीवन में दुख है, जीवन दुख नहीं है।
जीवन में सुख भी है। और जो राइट इंटेलिजेंस वाला, विजडम वाला बंदा होगा, वह बोलेगा जीवन में दुख नहीं है, जीवन दुख है, दुख का एक ढंग सुख है, वह भी दुख ही है। जीवन में जो कुछ है सब दुख है, जीवन मात्र दुख है। जीवन का मतलब है, किस जीवन की बात कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन वाले, सेपरेशन। ये जो जीवन है, ये जीवन हम किसी सेपरेशन के कारण ग्रहण कर रहे हैं, अपनी सेपरेशन को बचाए रखना चाहते हैं, सेपरेशन दुख है। अच्छा गुरुजी, एक चीज है, हाँ। जैसे हम ये वाला विचार लेके चलते हैं हाँ। कि नहीं हमें तो निकलना ही है क्योंकि यहाँ दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं है, और कुछ लोग ये कहते हैं अच्छा तुम्हारे अंदर फाइटर स्पिरिट नहीं है, कि तुम्हारे अंदर लड़ने की इच्छा नहीं है, तुम भगोड़े हो, तुम वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम है। रणभूमि से रण छोड़ के भाग रहे हो, तुम भगोड़े हो, तुम लड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम ये भगोड़े वाला रास्ता अपना रहे हो, तुम छोड़ के जाना चाहते हो। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, है ना, तो जब तक शरीर में ये तो कौन है। बोल रहा है, ये डरा हुआ आदमी बोल रहा है। वो बोलता है कि ये मुक्त हो जाएंगे, मतलब हम फंसे हुए हैं, ये मुक्त हो रहे हैं, हम फंसे हुए हैं, ये इंटेलिजेंट है और हम बेवकूफ़ हैं, इनको भी क्यों मुक्त होना चाहिए, सब यहीं रहो, क्यों भाग रहे हो, सब फंसे रहो, सब सेपरेशन को जियो। अब यदि ये मुक्त हो गया बंदा, ये जेल के बाहर हो गया, तो मतलब साबित हो गया कि हम जेल में हैं, तो फिर तो हमारे लिए मुसीबत होगी ना। अरे ये तो अपना जो है हमको भगोड़ा बोली, ये बोली, तब भी नहीं, बंदा तो मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया क्या मतलब, इसने साबित कर दिया कि इसके बाहर हम कह रहे हैं कि नहीं जी ये जेल नहीं है, ये जो है परम मुक्ति है, ये परम आनंद है। पता, ये तो इन्होंने साबित कर दिया कि ये मुक्त हो गया और ये हम जेल में हैं और ये परम आनंद है ही नहीं। तो वह तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, वो इन्फ्लुएंस करेगा ना आपको कि भगोड़े हो जी, ये है जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। तुम में लड़ने की वो नहीं है। फिर से हम बोले, फिर से बोले, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, हम बार बार बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। अब ये बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हम बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज, नया शब्द हमने गढ़ना पड़ा हमको। तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जा रहा है, और कौन परोस रहा है, डरा हुआ आदमी परोस रहा है, जो आध्यात्म को परोस रहा है, आध्यात्म के नाम पर गार्बेज को परोस रहा है। मतलब जो खुद जो है मुक्त नहीं होना चाहता, जो परमात्मा नहीं, अपने परमात्मापन को नहीं पाना चाहता, जो इस फंसेपन में आनंद लेना चाहता है, जो कहता है कि जीवन में दुख है, जीवन दुख नहीं है, जीवन में सुख भी है, जो भ्रांति में फंसा हुआ व्यक्ति है, वह इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आगे बढ़ाना चाहता है। वह नेगेटिव फोर्स है जो अपना जो है परम मुक्ति की तरफ नहीं जाना चाहता, वह नेगेटिव फोर्स है। वह चाहता है कि सेपरेशन को सब लोग जिए, सेपरेशन बचा रहे, वह ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स पैदा कर रहा है और लगातार वह स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा है। और ऐसे स्पिरिचुअल गार्बेज के चक्कर में हमारे साधक भी आ रहे हैं। वो हमको भगोड़ा बोल रहा है जी, वो बोलता है आप में स्पिरिट नहीं है जी, वो नहीं हो रहा, वो स्ट्रीम के जाल में फंसा रहा है, हम फंस रहे हैं, वो हमें धक्का दे रहा है, हम धक्किया रहे। साधक का मतलब है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, किनारे हो जाओ, निकल जा। समझ गए, ऐसा होता है कि पूरी सोसाइटी में ठीक है शिविर होती रहती है, और एक बंदा जुड़ेगा, एक या तो एक फैमिली मैक्सिमम, और वो जुड़ा ही रहेगा। आसपास के सब लोग जानते हैं कि ये लोग मेडिटेशन में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बातें भी सुनते हैं, कोई भी उससे नहीं जुड़ेगा। वो तो ऐसा है ही ना, वो तो ऐसा रहेगा ही। तो फिर वो फैमिली है, वो इंसान अकेला पड़ जाता है ना, क्योंकि रहना तो व्यवहारिक सत्य में है ना। नहीं, वही तो समझने की बात है कि अभिनय पूर्वक जियो ना, अभिनय पूर्वक जियो। अब जो है इस गांव और इस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ पर एक भी बंदा नहीं है जो मेडिटेशन करता है। उनके बीच में हम बड़े मज़े से रहते हैं, और ये गांव वाले जो है हमारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, हमारे रहने से लेके, खाने पीने से लेके, दुनिया भर की व्यवस्था हमारे गांव वाले करते हैं। इनको तो हमारे खिलाफ होना चाहिए, और ये इस बात पे लड़ते हैं, स्वामी जी आप मेरे घर नहीं आए, अरे वो हमारे यहाँ फलाना है, वो हमारे बच्चे फैमिली बोल रहे हैं कि स्वामी जी इतने दिन हो गए, उनको लेके आओ। वो बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ चाहिए, अच्छा खाना बना है, हमारे यहाँ चलो। ये हमारे खिलाफ क्यों नहीं है? हम तो किसी भी इनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का समर्थन नहीं करते हैं, और ये हमारे पक्ष में क्यों हैं? क्योंकि हम लीलाधर हैं। हम लीलाधर हैं। हमें मालूम है कि क्या ऐसा करना है। हम जो है चोट मारते हैं, किस आदमी पे चोट मारते हैं? जो उस लायक है, उस काबिलियत में है, उस पे चोट मारते हैं। और बाकी के साथ
पॉलिटिशियन के साथ हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उससे अच्छी बात करते हैं, उसको भी क्या मालूम होगा, है ना। बिजनेसमैन के साथ में बिजनेस की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उसको भी पता नहीं, वो बिजनेसमैन है, हम नहीं है। हम उसको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसा करना, हम बिजनेसमैन है नहीं और हम उसको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसा करना है। ये आपके कन्वर्सेशन में हम ये पकड़ पाते हैं। हाँ। कई लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं हाँ। वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हमको पता है कि आप उनको घुमा रहे हो, फिर भी वो उसी बात पे फिर जाके उसी बात पे चिपक जाते हैं। हाँ, तो अब ये है कि हमें लीलाधर बनना है, व्यवहारिक सत्य में आराम से रहोगे और हमारी यात्रा अपनी चलती रहेगी। लेकिन अब इस बीच में अब हमने आप लोगों को बुलाया है ना इस रिट्रीट में, तो हमने अपनी जमात को बुला लिया तो हमारी जमात कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है ना। अब ये है, एक मिनट बस, इसको सोल फैमिली बोला जाएगा। हाँ, सोल फैमिली, सोल फैमिली, ये सोल फैमिली। अब जो है, अब एक बात बताइए कि ये कैसी है, 0.0001% होगी, ये ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। ये लाख में एक ही बंदा निकलेगा, ठीक है। हमें क्या लेना देना उस भीड़ भाड़ से। अब आप कहते हो जी नहीं, सब व्यवहारिक सत्य में रहना चाहिए, सबको मुकेश अंबानी होना चाहिए, सब मुकेश अंबानी हो जाएंगे। आपके घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा, आपकी गाड़ी कौन चलाएगा आप जो है किराने की दुकान में कौन जाओगे, क्या अंबानी किराने की दुकान खोलेगा? हाँ, दूध में से मक्खन भी इतना ही निकलता है, तो हाँ, वही बात है। बस वही बात है। तो ये सब जरूरी है, सब जरूरी है। और इतना ही होगा, आप ऐसा कभी नहीं सोचना ये गोल्डन एरा है ना, तो गोल्डन एरा का मतलब क्या होगा? गोल्डन एरा का मतलब होगा 0.0001, ऐसा 10 जीरो लगा के 1 लगता था ना, अब वहाँ पे जो है पॉइंट के बाद में 1 आ जाएगा, या हो सकता है 1 आ जाएगा कि अब जो है 1% लोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 100% हो जाएंगे। 100 में से एक, अब ये है कि पहले जो है करोड़ में 1 होता था, तो अब 100 में 1 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो। कोई जरूरी नहीं कि 100 में 1 हो सकता है 1000 में 1 हो या 10,000 में 1 हो। थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, थोड़ी क्या बढ़ जाएगी, वैसे रेशियो वाइज मैथमेटिक्स के हिसाब से निकालोगे तो ग्रोथ बताएंगे, हाँ जी ये जो है 1,00,000% की ग्रोथ आ गई उसमें तो ग्रोथ वही होगी ना, 1,00,000% की ग्रोथ आ गई। तो इस प्रकार से ये सब चलता है। ऐसा ही चलता है सोसाइटी में, पूरी हमारी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में 1 के 2 फैमिली है जुड़े हैं, ठीक है। एक हम है और हमारे नीचे, वो अब बहुत बूढ़े हो गए तो धीरे धीरे थोड़ा करते हैं। जो आसपास के मिलते हैं उनको सबको पता है कि ये लोग करते हैं, तो फिर जब खड़े रह के आधा घंटा हमसे बात करेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कैसे करना है, हम बहुत दुखी है, हम वो है, हम तो बहुत सारा बोलते हैं। तो फिर एक वाक्य हम बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो करने में इंटरेस्ट हो तो आ जाना कभी, तो वो कभी नहीं आएंगे। वो तो ऐसा ही है, संसार ऐसा ही चलता है, संसार ऐसे ही चलता है। वो जो है वो अपना बताएंगे कि नहीं हम भी जो है धर्म में अभी रुचि करते हैं। हमें भी मिलते हैं जो, हाँ, ड्रिंक करने के बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं पहाड़ों पे। अरे महाराज, हम भी जो है ना यही सोचते हैं, हमें भी तो यही करने का है, और जो है हम आपके पास आएंगे और आपसे सत्संग करेंगे। और वहीं वो अपना सत्संग हमें सुना रहे होते हैं, ड्रिंक के बाद वाला सत्संग, ड्रिंक के बाद वाला सत्संग हमें सुना रहे होते हैं। हम भी उनका मज़ा लेते हैं, फिर उनको विदा कर देते हैं। और जब वो अपना मिलता है होश में, क्या हाल चाल है, अरे बस बढ़िया है, बस बढ़िया भैया, हम चलते हैं, थोड़ा काम है, वो तो उस समय हमारे सामने बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तो इस प्रकार का सब चलता रहता है, संसार ऐसे ही चलता है, शाश्वत है, सनातन है, शाश्वत धारा ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। लीला सत्य है, लीला सत्य है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है।